कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मैं आपको बार बार बता रही हूं, असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जहां भी भाजपा को अन्य दलों को पीछे धकेलने के लिए किसी को मैदान में उतारने की जरूरत है, वो ऐसा कर रहे हैं। तेलंगाना चुनाव में ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। आप उसी चीज पे अटके हुए ना। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहां जहां भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना के चुनाव में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, दलित और आदिवासियों को हमने आरक्षण दिया, ओबीसी आरक्षण हमने दिया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक आरक्षण भी हमने दिया। किसी का अधिकार छीनकर किसी और को नहीं दिया है। एससी एसटी आरक्षण हमने लागू किया, भाजपा ने नहीं। तो हमने जो आरक्षण दिया है उसे हम क्यों हटाएंगे? भाजपा लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। उनके पास वोट लेने के लिए अपनी कोई कामयाबी नहीं है। 10 साल में उनकी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। भाई, दलित और आदिवासियों को, ट्राइबल्स को रिजर्वेशन हमने दिया, ओबीसी रिजर्वेशन हमने दिया, माइनॉरिटी रिजर्वेशन में भी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में हमने दिया। किसी का लेके किसी को नहीं दिए। इसीलिए हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए 50% कैप निकालने का वादा हम कर रहे हैं। एससी एसटी रिजर्वेशन हमने लागू किए, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी किए। तो हम जो रिजर्वेशन दिया हुआ है हम क्यों हटाएंगे? भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहे हैं। उनके कामयाबी कुछ नहीं है अभी बोल लेने के लिए। 10 साल के बाद वो पूरा फेल हो गए। इसीलिए वो चर्चा नहीं होना, इसीलिए लोगों को कंफ्यूज कर देना, कंफ्यूजन में कुछ वोट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, जब आप इस परिवार से जुड़े होते हैं तो बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आपको कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना होगा। सैम पित्रोदा ने जो कहा है उससे मैं बिल्कुल असहमत हूँ। उन्होंने बकवास की बात की है। जो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा हो वो ऐसा कैसे कह सकता है? राजीव गांधी के वो बहुत करीब थे, लेकिन उन्हें थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके एक बयान से भाजपा को अनावश्यक मुद्दे उठाने का मौका मिल जाता है। उन्होंने देखा है कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, और जब आप इस परिवार के साथ होते हैं तो आपको विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको हर कदम अपना सोच के चलना पड़ता है। जैसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मिस्टर सैम पित्रोदा ने जो भी बकवास की है। कोई आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है कैसे ऐसे बोल सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें, और वो राजीव जी के बहुत करीब थे। और जैसे आपको अगर एक मौका मिला है कुछ करने के लिए इस देश में, या आप इस परिवार के साथ हैं, तो आपको अपनी समझदारी से कदम लेना चाहिए, या जो बोल रहे हो समझदारी होनी चाहिए। और इतनी मेहनत कर रहे हैं राहुल, प्रियंका और पूरे कांग्रेस और कार्यकर्ता, और एक आपके स्टेटमेंट से उनको मौका मिलता है बीजेपी को ऐसे उछालने का, जो मतलब कि बेमतलब है, मतलब जरूरत ही नहीं है। भाजपा नेता नवनीत राणा ने 15 सेकंड लगेंगे वाले बयान पर AIMIM प्रमुख और हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं बोलता हूं कि आप PM मोदी को 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? जैसा मुख्तार अंसारी के साथ किया वैसा ही करेंगे। 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा ले लीजिए। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में भी इंसानियत बाकी है या नहीं, बल्कि हमें बता दीजिए कहां आना है, हम भी आ जाते हैं। आसिफ साहब, जो कुछ नवनीत राणा ने बयान दिया है उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया? क्या बोले उन्हें मालूम? 15 मिनट 15 सेकेंड उन्होंने कहा कि छोटे ने कहा 15 मिनट, हम कह रहे हैं कि 15 सेकेंड। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए। आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान, या फिर अपने रकबर। बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए। कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? मैं हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ, नहीं देखिए, नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीज़ों का, तो ठीक है करिए आप। कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी,
सब चीज़ आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं। करिए, क्या है ये? हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कंगना रनौत को यहाँ की शून्य जानकारी है। जयराम ठाकुर के समय से ही एयरपोर्ट को लेकर कोई कार्य नहीं हुआ, ये केवल हवाई बातें हैं। धरातल पर इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला है। हम भी समर्थन करते हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में एयरपोर्ट बने, लेकिन जिस धरातल पे वो एयरपोर्ट बनाना चाह रहे हैं वो बहुत उपजाऊ जमीन है। अगर वहाँ एयरपोर्ट बना तो वहाँ के बागवान और किसानों का क्या होगा? देखिए, कंगना जी को यहाँ की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है। एयरपोर्ट का कार्य जयराम जी के समय में ही उसमें कुछ कार्य नहीं हुआ। ना लैंड की अवेलेबिलिटी है, ना आपके एविएशन डिपार्टमेंट से दिल्ली से कोई उसमें पैसा आया, ना उसमें अभी तक कोई सर्वे हुआ है, ना उसमें कोई फिजिबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट सर्वे हुआ है। तो ये केवल हवाई बातें हैं। इसका धरातल पे अभी तक कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। ये ज़रूर है, हम भी समर्थन करेंगे कि यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाले समय में बने, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। मगर जिस जगह पे वो बनाना चाह रहे थे वो एक बहुत ही फर्टाइल एरिया है, उपजाऊ ज़मीन है, उसको मिनी पंजाब कहा जाता है। अगर वहाँ से हम इतने फर्टाइल एरिया पे एयरपोर्ट बना देंगे तो वहाँ के जो बागवान हैं, खास करके किसान हैं, उनकी जो समस्या है उसको सुनना भी हमको बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतनी फर्टाइल लैंड इस इलाके में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है।